हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हो रही है सुबह और 8 बजे है। मैंने अभी जस्ट मैं उठी हुई हूँ और आई हैवंट इवन वॉश माय फेस, क्योंकि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मुझे ब्लॉग फिल्म करना है बट वो नहीं हो पा रहा था। तो मैंने सोचा ठीक है, आज हम करते हैं एंड आई विल शो यू कि व्हाट आई डू इन अ डे, वो भी एग्ज़ाम एडिशन, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं 26 से एंड आज है 23 फ्राइडे और मंडे से मेरे एग्ज़ाम्स हैं। तो लेट्स सी टुगेदर कि मैं किस तरह से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करती हूँ एग्ज़ाम्स के लिए और क्या सारी चीज़ें हैं जो मैंने टू डू लिस्ट अभी तो अपने दिमाग में सोच रखी है। मैं अभी थोड़ी देर में उसको लिखूँगी, नोट डाउन करूँगी कि मुझे आज क्या क्या चीज़ें करनी है और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैंने जो भी चीज़ें मेंशन कर रखी है, सोच रखा है, मैं उसे इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। क्योंकि यार देखो, अगर आप टू डू लिस्ट नहीं बनाओगे ना तो आपको याद ही नहीं रहेगा और फिर आप फ़ोन चलाते रह जाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। तो मैंने सोचा है कि मैं टू डू लिस्ट बना लूँगी और उसके हिसाब से अपना आज पूरा काम स्टार्ट करूँगी। और पढ़ने से पहले मुझे घर के भी थोड़े बहुत काम है, पहले मैं वो निपटाऊँगी। उसके बाद मैं नहा धो के आराम से बैठूँगी पढ़ने। एट अ स्ट्रेच मैं अपने सारे काम कंप्लीट करूँगी और मैं आपको भी दिखाऊँगी कि कैसे कैसे क्या क्या मैं कर रही हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। अभी तो पहले पूरा घर बिखरा हुआ है, उसको मुझे समेटना है। और ये बाहर वाला रूम है, लॉबी है, जहाँ पे हम सब साथ में सोते हैं, क्योंकि यहाँ पर एसी लगा हुआ है इस कमरे में, अंदर वाले रूम में नहीं है। और गर्मी बहुत है तो हम सब एक साथ ही यहीं पे सो जाते हैं। एंड ये सब समेट के देन देखो, पापा ने रिमोट वहीं पे रात में रख के सो जाते हैं, वो तो मैंने वो सब अपनी जगह पे रखा। एंड ये पूरा रूम मैंने समेट दिया था और अंदर वाला रूम भी समेट दिया था। मम्मा यहाँ पे बैठी हुई थी। हाँ जी, तो सारा बिस्तर सेट और अब फ्रिज क्लीन करना था मुझे, तो मैं वो करने जा रही हूँ। बट उससे पहले हम क्या लगाएंगे, गाने लगाएंगे, क्योंकि विदाउट सॉन्ग्स तो मुझे लगता है कि कुछ नहीं हो सकता। तो पहले गाने। यहाँ पे मैं गाने लगा रही थी। काम करने से पहले मुझे गाने सुनने की आदत है और आप मुझे कमेंट में बताओ कि कौन सा गाना मैंने यहाँ पे लगाया है। और आई नो आप सबने भी ये सुना होगा, तो आप मुझे बताओ कमेंट में। नाउ इट इज़ ऑल क्लीन। सो मैं आपसे अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ, ठीक है, नहा के एंड आई टेक अ बाथ एंड ऑल्सो आई हैव टू वॉश माई हेयर्स, क्योंकि मैंने ऑयलिंग वगैरह की थी। सो अभी मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। नहाने के बाद मैं पूजा करने बैठ गई थी, हनुमान चालीसा पढ़ रही थी मैं यहाँ पे। और मेरी बात मानो तो आप लोग भी रोज़ पढ़ो, इट्स वेरी वेरी इफ़ेक्टिव। एंड देन मैंने अपना ब्रेकफास्ट बनाया एंड ब्रेकफास्ट बनाने के बाद मैं बैठ गई थी नोटबुक लेकर, पहले अपनी टू डू लिस्ट बनाने की, मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है आज। तो मैंने पहले वो चीज़ें मेंशन कर ली यहाँ पे कि कौन से सब्जेक्ट की कितनी यूनिट्स के कितने पार्ट्स मुझे पढ़ने थे। क्योंकि यार एक जगह पे लिखा होता है ना, तो वो मुझे ईजी लगता है उसको फिर चेक बॉक्स करने में। ऐसे मुझे पता चलता रहता है कि मैंने कितना कर लिया और कितना मेरा अभी पार्ट बाकी है, एक रिकॉर्ड रहता है। एंड देन यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि मुझे लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, तो ये वो हैं। तो टाइम हो गया है 11:15 और आगे बढ़ते हैं। सो मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह खा लिया, खुद ही बनाया था मैंने, और बनाना शेक एंड एग भुर्जी बनाई थी आज ब्रेकफास्ट में। वो सब खा पी के देन सारा टाइम पास वगैरह ख़त्म करके नाउ आई एम फाइनली गुड टू स्टडी। एंड मैंने जो गोल बनाया है उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की 2 यूनिट्स एंड बिज़नेस मॉडल की 2 यूनिट्स मुझे आज कंप्लीट करनी है। नोट्स वगैरह जो है वो मैंने पहले ही बना लिए थे, मुझे बस एक बार वीडियो लेक्चर्स देखने हैं और अपने नोट्स से गो थ्रू होना है एंड टिक मार्क लगाते जाना है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने देखे थे तो उन पे मैंने टिक मार्क्स लगाना है, चेक बॉक्स की हाँ मैंने ख़त्म कर दिया है। तो मेरे एक मतलब एक लिस्ट बन जाएगी प्रिपेयर्ड सब टॉपिक्स की। तो दैट्स इट। और चलो, तो अभी पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टार्ट करते हैं और मैं 2 यूनिट मुझे करनी है। सो लेट्स सी कि मैं कितना कर पाती हूँ कितना नहीं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि वहाँ पे मैं फ़ोन रखूँगी एंड देन वहाँ से मैं आपको शूट करके दिखाऊँगी। देन मैंने यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग उसकी यूनिट 3 के नोट्स मैंने पहले ही बना लिए थे। मल्टी एटम्स चैनल है, उससे देखकर मैंने आपको पहले भी बताया है कई बार कि उनके नोट्स बहुत अच्छे होते हैं।
तो मैंने वहाँ से देखकर अपने नोट्स बना लिए थे, तो मैं उसको ही रिवाइज़ कर रही थी यार, क्योंकि देखो पढ़ते टाइम आप जो नोट्स बनाते हो उसके बाद वेल मेड नोट्स को जब आप खुद से पढ़ोगे रिवाइज़ करोगे तो दोनों में अलग ही फ़र्क होता है। सो आई डिड दैट। यहाँ पे मैंने सारा रिविज़न किया, सारी चीज़ें एकदम थारो करी अपने अंदर। एंड इतने ध्यान से पढ़ रही थी मैं तो ये सोच रही हूँ बार बार इस वीडियो को देख देख के कि वाओ कितने ध्यान से पढ़ लेती हूँ मैं। जब पढ़ती हूँ तो मैं ऐसी लगती हूँ। ये वीडियो शूट करके मैं जब इसको एडिट कर रही हूँ तो मुझे ये लग रहा है कि वाओ यार इतने ध्यान से पढ़ती हूँ मैं। आई लुक सो गुड वाइल स्टडीइंग। तो चलो ये सब तो मजाक की बातें हैं। मैंने ये सब कंप्लीट करा एंड उसके बाद मैंने वीडियो लेक्चर देखा था, क्योंकि एक और यूनिट थी, मुझे उसको मतलब उसके नोट्स मेरे पास प्रॉपर नहीं बने हुए थे, तो मैंने उसके वीडियो लेक्चर्स देखे। एंड एट अ स्ट्रेच मतलब 2 घंटे मैंने बैठकर एक 1.5 यूनिट कंप्लीट कर ली थी। थोड़े बहुत टॉपिक्स मेरे बचे थे, वो अभी मैं आपको आगे पता चलेगा। देन ये दूसरी यूनिट थी, यूनिट 4, जिसमें हमने पढ़ा सॉफ्टवेयर को टेस्टिंग के बारे में कि कैसे उसकी टेस्टिंग होती है और उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। मुझे एक आइडिया तो था ऑलरेडी कि क्या है इस यूनिट में और क्या क्या टॉपिक्स हैं, बट मुझे एक फ़्लो चार्ट बनाना था जो कि मेरे माइंड में था काफ़ी टाइम से। तो मैंने फाइनली उसको लगा लिया वीडियो में एंड देन वहाँ से देख कर रेफ़र करके मैंने ये फ़्लो चार्ट बना लिया, क्योंकि यार मैं लिख लूँगी ना तो मुझे फिर हमेशा के लिए वो चीज़ याद रह जानी है। ये तो मुझे पता है, पहले मैं भी सोचती थी कि मतलब ना लिखने से क्या ही होता है यार, बट ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि व्हेन यू राइट डाउन थिंग्स इट रिमेन्स विद यू फॉर एवर। लाइक वो हमेशा के लिए कहीं ना कहीं आपको क्लिक करेगा और याद रहेगा, वो अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाता है। तो मैंने उसको लिखा एंड इसके बाद काफ़ी टाइम हो गया था, लंच का समय हो गया था, तो फिर मैंने खाना खाया। उसके बाद ब्रेक लेके थोड़ी देर एंड सी यहाँ पे मैं तारक मेहता देख रही हूँ। तारक मेहता देखते देखते मैंने खाना खाया। सी द टाइम 2:45 बज चुका है एंड मैं आपको बता रही थी कि 2:45 बज गए हैं और बीच में मैंने मुश्किल से आधे घंटे का ब्रेक लिया होगा क्योंकि मुझे खाना खाना था। एंड सॉफ्टवेयर की मैंने 2 यूनिट सोची थी आज कंप्लीट करने के लिए, वो मैंने कंप्लीट कर ली है और थोड़ा सा बचा है वो मैं रिवाइज़ करूँगी। और मुझे जो मैंने टेस्ट पेपर आपको दिखाए थे ये रहे, अब बस उसी के मैं टेस्ट पेपर सॉल्व करूँगी, बट थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद, क्योंकि एट अ स्ट्रेच इतना ज़्यादा पढ़ने की हैबिट छूट गई है। सो बैठते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं एंड देन उसके बाद अगेन कंटिन्यू करेंगे। वैसे तो मुझे पढ़ाने जाना है अभी 5 बजे, तो अब मैं पढ़ा कर आऊँगी उसके बाद ही शायद करूँगी। तो जैसा भी होगा मैं आपको आगे दिखाती हूँ। दिस इज़ द एरिया आउटसाइड माई हाउस, को दिख रहा है ना, जहाँ पे कपड़े सूख रहे हैं, वहाँ पे जाना है मुझे। सो चलो लेट्स गो। दिस इज़ द होम जहाँ मुझे जाना है एंड दिस इज़ द व्यू ऑफ द पार्क। सोसाइटी में जो पार्क है, किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगी पूरी बिल्डिंग का व्यू। एंड दैट वाज माय होम। उस फ्लोर पे मेरा घर है एंड चलो अब पढ़ाने चलते हैं। आ गई हूँ मम्मी के साथ नर्सरी में, हमें कुछ प्लांट्स वगैरह लेने थे। ये वो है जो पौधे लगाने वाले होते हैं ना, मटके। मनी प्लांट सूख रहे हैं यहाँ पे क्योंकि ये खाली कर रहे हैं ना, तो बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो सूख गए हैं। सो एज़ आई केम बैक, तो मैं चली गई नर्सरी में कुछ प्लांट्स लेने के लिए मम्मा के संग एंड वहाँ से निकल के मैंने बड़ा पाव खाया एंड कुछ घर के लिए फ्रूट्स लिए एंड दैट वाज इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप यू ऑल लाइक इट। इफ़ यू डू देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय बाय, लव यू ऑल।